जय हिंद स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा बुक से रिलेटेड। अगर एनसीईआरटी का बुक लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको मिल रहा है तो ही ले, वरना एनसीईआरटी का बुक ना ले। आप लोग चाहें तो पिछले क्लास 9 में जो पब्लिकेशन था गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन का, वो आप ले सकते हैं क्योंकि उसका सिलेबस अपडेटेड है। क्योंकि अब आज से जो भी गैर ज़रूरतमंद सामान है उसकी भी डिलीवरी चालू कर रही है ऑनलाइन कंपनियां, तो आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर बुक स्टोर से भी जाके ले सकते हैं। तो बुक आप लोग गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन का ले सकते हैं। याद रहे सब्जेक्ट कोड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 402 है, इसको नहीं भूलना है। और जल्दबाजी में बुक नहीं खरीदना है। बुक लेके उसका आप लोग कंटेंट मैच कर लेंगे कि जो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए वो ये उसी बुक का आपके सामने में खुला हुआ है पेज। आप लोग सब कुछ मैच कर लेंगे कि क्या ये यही बुक है, यही कंटेंट है। आप लोग कंटेंट मैच कर लेंगे और तभी बुक लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कंटेंट मैच करके नहीं लेते हैं तो फिर आप लोग लॉस में जा सकते हैं, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ये 1.3 लेसन है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बैरियर्स को दूर करें। कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स हमारे सामने आ जाती है, बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट, रोक, ठीक है। कि कैसे अगर कोई बैरियर है, यानी हमको एक अच्छे बेहतर कम्युनिकेशन करने से कुछ रुकावटें पैदा होती है, तो कैसे हम लोग उसको दूर करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि रुकावटें क्या क्या हो सकती है। आखिर कौन सी रुकावटें हैं जिसको हम लोग बैरियर मानते हैं और इसका दूर करना जरूरी है। तो सेशन 1 में हम सबसे पहले आपको बैरियर्स की ही जानकारी देने जा रहे हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड फैक्टर्स, यानी कौन कौन से चीज़ हैं जो बैरियर्स के रूप में काम करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, उसके टाइप्स क्या हैं, उसका फैक्टर्स क्या है। तो हर एक चीज़ को हम डिटेल्स में यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से इसको सुने और समझे, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स स्मूथ डिसेमिनेशन और कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, इसको आप लोग नोट कर लें। डिसेमिनेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है सेंडिंग, और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया रिसीविंग, ठीक है, ऑफ ए मैसेज आइदर एट द सेंडर्स एंड और रिसीवर्स एंड इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। यानी डाटा के सेंडिंग और रिसीविंग में, इंफॉर्मेशन के सेंडिंग और रिसीविंग में, यानी डाटा के एक्सचेंज में, इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में, चाहे वो जो भी रुकावट हो, उस रुकावट को बैरियर कहा जाता है कम्युनिकेशन के लिए। यानी कुछ भी हो सकता है, वो आगे चल के हम लोग देखते हैं उसके बारे में। सच बैरियर्स कॉज कम्युनिकेशन फेलियर्स, जिसके कारण कम्युनिकेशन में रुकावटें होती हैं, कम्युनिकेशन फेल कर जाता है। कम्युनिकेशन बैरियर्स में पॉप अप एट एनी स्टेज एंड क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एम्बिगिटी। क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन बैरियर कभी भी बीच में अपीयर हो सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, बाधा उत्पन्न कर सकता है। जैसे द सेंडर ऑफ ए मैसेज हु इज नॉट कन्वर्सेंट विद द लैंग्वेज नॉन टू हिज रिसीवर मे यूज इरोनियस और फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज, thus causing a communication barrier. Likewise, a receiver who is distantly located from where the sender is disseminating some important information may either receive the message late of sending using traditional modes such as the ordinary post, or if he sent through a succinct telegram only partially understand the essence of it। देखिए अब सबको समझाते हैं डिटेल्स में। अब जो सेंडर है, सेंडर मतलब जो कम्युनिकेशन दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, अगर उसको सही सही भाषा में, अच्छे भाषा में उसको अगर रिसीवर तक नहीं पहुंचाता है, टूटे फूटे शब्दों में पहुंचाता है, तो कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन में बैरियर जरूर उत्पन्न होगा। टूटे फूटे शब्दों में बोल रहा है, पूरा जो भी कंपलसरी है कंप्लीट सेंटेंस में नहीं बोल रहा है, तो उसको परेशानी होगी। ये पहली बात हो गई। वहीं पर एक और एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लो कि कोई अगर आदमी काफ़ी दूर है और कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेट कम्युनिकेशन होगा, तो वह भी एक बैरियर ही है। टेलीग्राम किसी को भेजते थे पहले, तो टेलीग्राम में क्या होता था ना कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसका बस कुछ समरी ही रहता था, यानी आप डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं।
ठीक है, तो ये सब क्या देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन में ये सब बैरियर हैं, ये सब रुकावटें हैं। समटाइम्स द एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस में ऑल्सो रिजल्ट इन बैरियर्स, अ नॉइजी और filthy ambience, tense receivers, an inefficient means of communication or an incorrect choice of the mode of communication। कभी कभी वातावरण भी डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन सही होगा या नहीं होगा, यानी इन्वायरमेंट भी कभी कभी बैरियर उत्पन्न करता है। अब जैसे बगल में डीजे बज रहा होता है, कोई साउंड सिस्टम बज रहा होता है, चिल्लाते रह जाते हो, कोई सुन नहीं पाता है ना। सड़क के इस पार हो, कोई आदमी सड़क के उस पार है, तुम इधर से चिल्लाते रह जाओगे, जल्दी नहीं सुनेगा। रीज़न क्या है, बीच में जो गाड़ी पास करते रहते हैं, गाड़ियों का आना जाना रहता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसमें, आपके कम्युनिकेशन में। ठीक है, वो बैरियर उत्पन्न करता है। तो इसी तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट भी इसमें एक फैक्टर के रूप में अपीयर हो रहा है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स की, कि कितने टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं। फ्रॉम द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक वी अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन बैरियर्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। तो आप लोग याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए इसको, ऐसे समझ जाएंगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको समझिए और याद करते जाइए। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर, इंट्रापर्सनल पहला हो गया, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स याद कर लें, इंट्रापर्सनल। दूसरा हो जाएगा इंटरपर्सनल, पहला हो गया पर्सनल, दूसरा हो गया इंटरपर्सनल, और तीसरा हो गया इन्वायरमेंट बेस्ड। ठीक है, कौन कौन, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और इन्वायरमेंट बेस्ड। तो यहाँ तीन तरह के कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। अब बारी आती है कि हम लोग एक एक करके उसको समझें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको और देखते हैं। सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये किस तरह का बैरियर होता है। Several factors prevent within us can sometimes pose on control, which means we can deal with them on our own and overcome them। यानी कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जिस पे हम लोग का नियंत्रण रहता है, हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं। These barriers may be caused due to broader factors such as specific socio-economic and cultural backgrounds। ठीक है, और ये किस पे आधारित होता है, कुछ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक्स यानी सामाजिक, आर्थिक एवं जो भी आपका कल्चर है, संस्कृति है, उस आधार पर ये बैरियर होता है। फॉर इंस्टेंस, एन इंडिविजुअल हु हैज बीन बोर्न एंड ब्राउट अप इन अ क्लोज्ड कल्चर विल बी लेस expressive and hesitant in conveying feelings, both happy and sad, than another individual who comes from an open culture. Likewise, an individual who has received prejudiced treatment from the other people in the family, at the workplace or society at large is likely to develop either selective perception or a judgmental attitude। देखो यहाँ पे वातावरण पे डिपेंड करता है। रामायण मैंने पढ़ दिया, रामायण महाभारत जो भी है, लेकिन आप लोग को अगर माइंड में नहीं आया है तो मैं एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ। देखो, अगर कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, कैसे, क्लोज्ड कल्चर में, ठीक है, क्लोज्ड कल्चर में, तो उसको जो है ना, किसी भी तरह के फीलिंग को एक्सप्रेस करने में थोड़ा दिक्कत होगा, चाहे वो हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो, कोई भी। लेकिन वही दूसरे, अगर ओपन कल्चर में दूसरा बच्चा पैदा हुआ है तो वो जजमेंटल टाइप का होता है, यानी कुछ भी ना खुशी जाहिर करने में उसको दिक्कत होगा, ना ही दुखी जाहिर में। कहने का मतलब, अपने यहाँ के अगर भाषा में देखें तो फ्रैंक होगा बच्चा। अगर ओपन इन्वायरमेंट में वो जन्म लेता है तो बच्चा फ्रैंक होता है, सबसे अच्छे से बात करेगा, आप कुछ बोलिएगा आप ही को 2 झाड़ दे देगा। ठीक है, और जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट का बच्चा होता है वो बहुत काफ़ी हेजिटेट करता है, जल्दी बोल नहीं पाता है। इस एग्जाम्पल को आप लोग बेहतर ढंग से आई थिंक नहीं समझेंगे, तो मैं एक और एग्जाम्पल आप लोग को दे रहा हूँ कि अपने यहाँ का जो बच्चा जन्म लेता है, अपने यहाँ का, आप लोग ही थे बचपन में, तो आपने गौर किया है क्या, अपने यहाँ के बच्चा को आप हिंदी लैंग्वेज सिखाते हैं कभी, या फिर जो अपना यहाँ का जो लोकल भाषा है, मैथिली है, वज्जिका है, ये सब भाषा जो है, कभी आपने सिखाया है यहाँ के बच्चों को? ठेठी भाषा सिखाया है? नेवर, आपने उसको कभी सिखाया ही नहीं। रीज़न, क्योंकि इसके इन्वायरमेंट में वो लैंग्वेज है, इसीलिए वो उस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर करता है। आप लोग भी जो है हिंदी लैंग्वेज को, ठेठी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं समझने के लिए,
ठीक है। जैसे अभी अगर इंग्लिश में समझ जाते तो बुक पढ़ के आराम से निकल लेते, हम भी इसको इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन करते जाते, थोड़ा एग्जांपल देते जाते, इंट्रोडक्शन देते जाते और भागते फिरते, ठीक है। लेकिन आप लोग में से कुछ स्टूडेंट समझ जाएंगे, लेकिन आप लोग में से जो 90% स्टूडेंट है वो नहीं समझ पाएंगे जब तक उनको थोड़ा इंग्लिश में जब तक थोड़ा हिंदी में उनको हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपनी मातृभाषा है, ठीक है। आप लोग 10 में है तो आप लोग 50% आराम से समझ पाएंगे और समझ लगे, लेकिन कंसेप्ट समझ तो पाएंगे 80%, लेकिन कंसेप्ट 50% ही आएगा। वहीं अगर इंग्लैंड का बच्चा है अगर, तो उसको कोई अंग्रेजी सिखाता होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में ही अंग्रेजी है और वो बचपन से ही अंग्रेजी बोलता होगा। हम लोग बउआ दाई बोलते हैं, वो ब्रदर सिस्टर बोलता होगा। हम लोग मायके बाबू के बोलते हैं और वो लोग फादर मदर बोलता होगा, ठीक है बच्चों। तो लैंग्वेज ही वैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, लंबा हो जाएगा वीडियो। आगे देखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स। इंटरपर्सनल कुछ मिलता जुलता लग रहा होगा आपको, मतलब कुछ जाना पहचाना, तो वो था इंट्रापर्सनल, यानी है बाहरी मटेरियल, है बाहरी मुद्दा, लेकिन हमको उसका कमांड है, हम उस पर कमांड कर सकते हैं, वो हो गया इंट्रापर्सनल। और ये हो गया इंटरपर्सनल, यानी ये कंप्लीट आपसे रिलेटेड होगा ये। दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट आउटसाइड एन इंडिविजुअल्स ऑन सेल्फ इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज एंड आर रिलेटिवली आउटसाइड द इंडिविजुअल्स कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। रिलेट आपको ही करेगा, लेकिन ये आपके नियंत्रण में नहीं होगा। इंट्रापर्सनल क्या था? आपसे आप इसको नियंत्रित कर सकते थे लेकिन ये आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। दे में आइदर बी रिलेटेड विद द अदर पर्सन वन इज कम्युनिकेटिंग विथ, और दे में बी ड्यू टू द इंडिविजुअल्स ऑन शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। यानी यह किससे रिलेटेड होगा? अगला जिसको आप कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रिसीवर सेंट्रिक, ठीक है, या फिर उसके अपने शॉर्टकमिंग्स यानी उसके अपने अंडरस्टैंडिंग से ये रिलेट करेगा, ठीक है। सेंडर सेंट्रिक यानी जो उसको सेंड कर रहा है, या दोनों। दीज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स में सरफेस ड्यू टू वेरियस नॉन और अननोन एक्सटर्नल एलिमेंट सच एज। तो यहाँ पे कुछ बैरियर्स का एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जो कैसे इसको समझेंगे। इंटरपर्सनल बैरियर क्या है और किस तरह का इसमें हम लोग को रुकावट आएगा। लैक ऑफ ट्रस्ट टुवार्ड्स द सेंडर ऑफ द मैसेज, ऑफ द लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेज इट्सेल्फ, ठीक है। यानी अगर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो वो मैसेज जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। दूर रहने दो ना, बोल रहा है, जाने दो। एग्रेसिव और डिसरप्टिव मैसेज डिलीवरी बाय द सेंडर, ठीक है। हम तो गुस्सा के बोल रहे हैं, गुस्सा के बोलेंगे, और दूसरे टाइप का मतलब एग्रेशन मैनर में बोलेंगे, तो आप हो सकता है कि कम्युनिकेशन हम लोग का बेहतर ना हो, ठीक है, और होगा भी नहीं। जो ज़्यादा गुस्सा के आदमी बोलता है उससे जल्दी लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। इनकॉम्पेटिबल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज और एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। यानी कुछ ज़्यादा ही अगर मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ बच्चों, और मैं कुछ अधिक ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर दूं, तो संभवतः यह आपके लिए समझना काफ़ी जटिल हो जाएगा। यह आपके संपूर्ण मस्तिष्क से संभव है कि यह पलायन कर जाए। अतः नॉर्मल इतना भी ज़्यादा उसमें नहीं बोलना है, इतना भी ज़्यादा फ्रेज का जो है आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, टेक्निकल टर्म्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, इनकरेक्ट सेलेक्शन ऑफ द मीडियम फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ द मैसेज, ठीक है। यानी हम लोग को जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं मैसेज ट्रांसमिशन का, वो मीडियम सही चूज करें, इनकरेक्ट सेलेक्शन ना करें। जैसे अभी आपको कोई मैसेज देना है तो हम आपको कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, नहीं कॉल कर लेंगे अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। और अगर हम मैसेज करेंगे तो ये हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैसेज आप कब देखेंगे क्या गारंटी है, ठीक है। तो ये रहा। तीसरा है इन्वायरमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर्स। इसको हम दूसरे दिन देखेंगे और फैक्टर्स को दूसरे दिन देखेंगे। आज इतना ही आप लोग समझिए, और प्रॉब्लम हो, एक बार में समझ नहीं आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि
इसको समझाया गया है बेहतर ढंग से। बस आप जल्दबाजी ना करें, वीडियो को सीख ना करें, भगाए नहीं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया उसको नोट कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस एंड चेयरफुल डे।